मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जुड़ रहे हैं 12 केमिस्ट्री के केमिस्ट्री से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लिखे हैं यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट होगा तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज उसका दिया रहेगा और उसका परमाणु भार भी दिया हुआ रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, एक दिए गए यौगिक में 27.3% कार्बन एवं 72.7% ऑक्सीजन पाए गए। तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। और एग्जामिनेशन में यह नहीं भी दिया हुआ रहेगा और दिया हुआ भी रहेगा। कार्बन का 12 होता है एक मोल का, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो सबसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्ट 1 2 3 4 5 5 टेबल बनाएंगे। पहला में लिखेंगे तत्व का नाम, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दूसरा में लिखेंगे प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। प्रतिशत मात्रा बटा आप इसमें लिखेंगे परमाणु भार। तो प्रतिशत आपका कितना है, 27.3, भार हो गया कितना आपका 12, और ये हो गया 72.7% और इसका भार है 16। तो प्रतिशत बटा परमाणु भार, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देने पर भागफल 2.27, 4.54 आया। हम भाग यहीं पर एक ऑब्लिक में कर दिए हैं, प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। तो 12 से 27.3 मैंने डिवाइड किया तो 2.27, और 72.7 में 16 से डिवाइड किया तो 4.54। अब चलिए, ये आ गया आपका 2.27, 4.54। अब चल रहा है, परमाणु को निकालना है आपको मोल में। परमाणु को निकालना है मोल में, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, परमाणु को आपको निकालना है मोल में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, परमाणु की अपेक्षिक संख्याओं या परमाणुओं की मोलों की संख्या निकालना है। तो आप देख रहे हैं 2.27 है और 4.54 है। इसमें जो स्मॉलेस्ट डेसिमल फॉर्म में है उससे दोनों में भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। तो इसमें से स्मॉलर 2.27 इज द स्मॉलर देन 4.54। तो 2.27 से इसमें भी भाग दिए और इसमें भी भाग दिए। इसका आया 1, इसका आया 2। तो सरलतम रूप में आया 1 और 2। तो पहले हमारा कार्बन था, मैंने कार्बन लिखा, तब ऑक्सीजन था, तब ने मैंने ऑक्सीजन लिखा। तो सरलतम रूप में मोलों की संख्या जो आया, कार्बन का 1 आया, ऑक्सीजन का 2 आया, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार और देख लीजिए कि परीक्षा में मूलानुपाती सूत्र अगर आपसे कहेगा तो प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे। एक दिए गए यौगिक में 27.3% कार्बन, 72.7% ऑक्सीजन पाए गए। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें यदि परमाणु द्रव्यमान उसका दिया हुआ रहेगा। तो कभी काल परमाणु द्रव्यमान नहीं भी दिया हुआ रहता है। तत्व हो गया ये आपका प्रतिशत मात्रा। अगर यहाँ पर केवल प्रतिशत मात्रा ही दिखाते, छोड़ दीजिए, प्रतिशत मात्रा है 27.3%, इसका 72.7%। प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से हम भाग देंगे तो ये आपका फॉर्म आएगा। उसके बाद ये चयन करना है इसमें छोटा कौन है। उस छोटा डेसिमल से, डेसिमल फॉर्म से, या चाहे इंटेजर जिसमें आवे, इंटेजर्स में ही आवे, उससे जितने भी आपके कार्बन के जो प्रतिशत मात्रा रहेंगे तो उसमें से
कार्बन के जो प्रतिशत मात्रा या ऑक्सीजन के जो प्रतिशत मात्रा है, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसमें छोटे रेशियो को हम लोग लेंगे। तो सबसे छोटा रेशियो दोनों में है, रेशियो है दोनों में 2.27। 2.27 से इसमें भी डिवाइड किया मैंने, इसमें भी डिवाइड किया, 1 2 हुआ। एक साथ आपके 4 तत्व का नाम हो सकता है, तो यहाँ भी 1 2 3 4% होगा, यहाँ भी 1 2 3 4 होगा। इस चारों में से सबसे छोटे क्वांटिटी को हमको चयन करना है, और छोटे क्वांटिटी को चयन करने के बाद प्रत्येक में उसे डिवाइड करना है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 1.5 आ गया और यहाँ पर आ गया 2, तो समस्या ये है कि परमाणु की संख्या डेसिमल में नहीं होता है, परमाणु की संख्या डेसिमल में नहीं होता है, परमाणु आर नॉट अवेलेबल इन द डेसिमल्स। इसके लिए हमको क्या करना है कि यह देखना होगा कि इसको कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो सब में आपको 2 से गुना करना होगा। मान लेते एक में 1.5 आया, एक में 2.5 आया, एक में 2 आया, ठीक है। तो ठीक है, यह तो डेसिमल में है, यह कंप्लीट इंटीजर्स में है, लेकिन सबको कंप्लीट इंटीजर्स में ही कन्वर्ट करना होगा। तो आपको यह प्रेडिकेशन करना होगा कि इस डेसिमल को कंप्लीट इंटीजर में लाने के लिए किससे मिनिमम किससे गुना करना होगा। तो 1 से तो हटा दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो यह 3 बनेगा और ये आपका बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो अब रह गया 3 5 2। तो ये आपका एक बहुत सरल तरीका है, 12 केमिस्ट्री में यह आपको बहुत सहयोग करेगा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र ज्ञात करें। मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र, इसका मूलानुपाती सूत्र और सूत्र दोनों एक ही होगा। अगर डेसिमल में कोई एक फॉर्म मान लेते, यहाँ पर 2.5 आता, यहाँ पर 1 है, ये तो डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना करना होगा, इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तब वो आपका बनेगा अनुसूत्र बनेगा। तो यहाँ पर केवल मूलानुपाती सूत्र के बारे में मैंने बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अगर आपको लाइक लगेगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्डिंग करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।